sir, not yet. Okay. So I'm trying to access the assignments which you have submitted so that I can check them and discuss the questions. I am unable to find where your assignment is. Please hold on for a minute. ओके, तो देवांश ने जो असाइनमेंट सबमिट किया है वो है डेरिवेटिव्स वाला। ठीक है, आरुषि ने सबमिट किया है ये तो शायद फिजिक्स का सबमिट किया, फिजिक्स या केमिस्ट्री का। ये मैथ्स में कैसे आ गया? आसिया का भी है। ओके, यस, लेट अस स्टार्ट विद देवांश। देवांश, तुमने ये जो असाइनमेंट सबमिट किया है दैट इज ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट? यस ओके, तो इसमें से तुमने पहले क्वेश्चन को जो सॉल्व किया, आई थिंक इट इज विजिबल टू एवरीवन ऑफ यू। यस, यस सर। ओके। तो डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सर इसमें से मुझसे शायद ई वाला हुआ भी नहीं था, एक दो मैं छोड़ रखे थे जो नहीं हो पाए थे। ओके, पहला तो ठीक है, और दूसरा जो है 1/√(x+h - 1/√x/h), फिर इसको तुमने सिंप्लीफाई किया है। ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए।
ये जो दूसरा का आंसर है ना वो सही नहीं लग रहा है। तो तुम्हें एक बार चेक करना होगा कि तुमने कैलकुलेशन वगैरह सही की है या नहीं की है। इसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई एक डिस्कस करूंगा वैसे। ये तुम्हारा थर्ड वाला है। थर्ड वाले में भी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये नहीं होना चाहिए था, ये तो फर्दर सिंप्लीफाई होके -3/x⁴ होना चाहिए था। आंसर तो तुम्हारा थर्ड का सही आया है, लेकिन उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते। ओके सर। फोर्थ वाला भी तुमने कर लिया है। अब देखना पड़ेगा फिफ्थ वाला, ये तुमने पूरा नहीं किया है। तो ई पार्ट जो है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, राइट। यस सर। या ई डिस्कस करें या एफ डिस्कस करें, कोई एक डिस्कस कर लेते हैं। सर एफ कर लीजिए। ठीक है। तो डी और ई तो सेम ही है, बस वो साइन चेंज है। ठीक है। तो and this was the assignment which was shared with every one of you। तो ये कर लेना था सबको ही। It says find the derivative from first principle। किस चीज का डेरिवेटिव निकालना है? तो y इक्वल टू x+1 अपॉन x+2 का डेरिवेटिव निकालना है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अगर हम ये करते हैं तो y डैश जो होगा वो हमें पता है f ऑफ x+h माइनस f ऑफ x अपॉन h हो जाएगा। Now if I apply the function, this is the function x+1 by x+2, this will become x plus h plus 1 by x plus h plus 2 minus x plus 1 by x plus 2 divided by h। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं h, और साथ में वो तो लगा ही हुआ है लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, सब जगह है। तो ये हो गया x+2, हो गया x प्लस h प्लस 2। ऊपर में अगर एलसीएम ले रहे हैं तो x प्लस h प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x प्लस h प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, तो थोड़ा कोशिश करेंगे हम लोग कि मेंटली कर ले, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे जब हम न्यूमरेटर के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x+1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस h इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस h इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई h इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस h प्लस 2। फर्दर
यहाँ तक क्लियर है सबको कैसे करते हैं? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो वहीं पर पूछ लो। आई होप इट इज क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है कि ये x+1 इंटू x+2 और -x+2 इंटू x+1 ये कैंसिल हो रहा है। उसके अलावा hx और -hx कैंसिल हो रहे हैं, और 2h माइनस एच विल बिकम h। नीचे में h है, x+2 है, और x+h+2 है, राइट। h और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, और उसके बाद h को 0 पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x+2, और अगला वाला भी x+2 हो जाएगा, तो 1/x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज कमिंग एज 1/x+2 का होल स्क्वायर। अब तुम्हें कंफर्म करना है कि जो तुमने किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो बाई रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो x+1/x+2 में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, कोशेंट रूल लगेगा, राइट। तो जब हम कोशेंट रूल लगाएंगे तो f' विल बी इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर, v स्क्वायर होता है नीचे, तो यहाँ पर v रखते हैं, और u का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस u रखेंगे और v का डेरिवेटिव भी 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर से x और ये -x ये कैंसिल हो रहा है, और 2 - 1 विल बी 1, 1/x+1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आया है फर्स्ट प्रिंसिपल से, दैट इज करेक्ट। इज इट ओके? यस। इसको एक बार लिख लो, जो भी स्टेप्स यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और लिखते जाना, तो बता देना कि लिख, ये तो बाद में तुमसे शेयर हो ही जाता होगा, बाद में शेयर भी कर सकते हो। So should we move on, or you will be writing this now? Yes, hello. Yes, sir. Let us come to Arushi, but Arushi, which you have submitted here is of physics or chemistry, thermodynamics mainly. अच्छा, मैथ्स का यहाँ पर लग तो रहा है कुछ है। ये तो क्वेश्चन है। और किसी ने नहीं किया असाइनमेंट, कोई भी अभी रिसेंट वाले में से? सर आयुष? मेरे अकाउंट में तो रीसेंट डेरिवेटिव्स ही दिखा रहा था। हाँ तुम्हारा तो अच्छा। वैसे ये तो क्लास 12 का असाइनमेंट है। हाँ, ये तो भी क्लास 12 वाला है। ठीक है, किसी और का असाइनमेंट तो नहीं है ना कल? तो हम लोग आगे मूव करें आज की क्लास के लिए। आशीष, तुम्हारा तो कोई असाइनमेंट इसमें है नहीं। आयुषी, तुम्हारा भी नहीं है। Yes, Ayushi and Ashish, am I audible to you? Can you respond? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली हमारा वो जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी था, इसकी थ्योरी तो मैंने बता दी थी पिछली क्लास में। अब क्या था कि उस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, और तुम्हें कुछ होमवर्क भी दिए थे मैंने। तो
वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसको कैसे अप्लाई करते हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशन वो भी समझेंगे। You all have NCERT with you? यस सर। अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चन, ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज में से करेंगे अभी। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे अदर देन एनसीईआरटी। ये 4 क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहले थोड़ा ट्राई कर दो, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर तुम देखोगे तो इट इज अबाउट कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होगी। देयर आर एक्चुअली
in a deck of cards, there are 52 cards. इसमें से 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट। तो जो डायमंड होता है वो रेड कलर का होता है और इस शेप का होता है। जो हार्ट होता है वो इस शेप का होता है और रेड कलर का होता है। और जो स्पेड होता है वो ब्लैक होता है और इस तरह का होता है। और जो क्लब होता है वो भी ब्लैक होता है, वो इस तरह का होता है। तो सारे बराबर नंबर्स में होते हैं, 13 स्पेड, 13 क्लब, वैसे ही 13 डायमंड और 13 हार्ट। हर एक सूट में मतलब 13 होते हैं। इन 13 में कौन कौन होता है? एक होता है एस, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक। 4 हो गए और बाकी नॉन नंबर्ड कार्ड्स होते हैं 2 से लेके 9 तक। ये नंबर 2 से लेके 10 तक। ये नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। तो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और 2 से लेके 10 तक नॉन नंबर्ड कार्ड्स। तो टोटल 13 हो गए। इसमें से भी फर्दर कई बार कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे ये टर्म यूज होता है कि विच इज फेस कार्ड। तो फेस कार्ड जो होते हैं वो हम किंग, क्वीन और जैक को कहते हैं। दीज आर फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए। और नंबर्ड कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए? नंबर्ड कार्ड्स जो हो गए वो 9 हो गए। और एक एस होता है। इज इट क्लियर? यस सर। तो कार्ड्स की ये इंफॉर्मेशन हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स पे काफी क्वेश्चन मिलते रहते हैं। और इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी का जो जन्म हुआ था, जो एज अ मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट बना, वो आफ्टर वो प्रोबेबिलिटी ये कार्ड्स के गेम से ही बना है। ये क्वेश्चंस लिख लो 2, 7, 9, 10। So if we talk about question number 2, what it says, 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? इसके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी याद होना चाहिए तुम्हें, कि हम वो कैसे फॉर्मूले लगाते थे। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज कर लेना। क्या कह रहा है? 3 डायमंड्स और 1 स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है?
कैन एनिमल टेल कैसे होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें ये समझना होगा कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन सेलेक्ट 4 कार्ड्स। हमें क्या करने, 4 कार्ड सेलेक्ट करने। तो 4 कार्ड सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हैं? तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमें 4 कार्ड्स को सेलेक्ट करना है। तो उसका क्या तरीका होता था? 52C4। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। ओके। अब हम न्यूमरेटर पे आ जाते हैं। नीचे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, न्यूमरेटर में फेवरेबल नंबर ऑफ वेज। फेवरेबल का मतलब क्या हो कि 3 डायमंड। तो 3 डायमंड को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? आउट ऑफ 13 डायमंड, दैट विल बी 13C3। और एक स्पेड को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? आउट ऑफ 13 स्पेड्स, 13C1। और इन दोनों के बीच में हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, बता सकते हो? सर ये समझ में नहीं आ रहा दोनों। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमें 3 डायमंड्स लेने हैं, तो टोटल डायमंड्स कितने अपने पास? टोटल डायमंड्स है 13। 13 में से हमें कहा जा रहा है कि 3 डायमंड सेलेक्ट करो। तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट 3 डायमंड्स फ्रॉम 13 डायमंड्स? दैट इज 13C3। यस सर। और उसी तरीके से 13 स्पेड में से एक स्पेड सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 13C1। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने ये सब फॉर्मूले पढ़े थे ना। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच में प्लस करेंगे या इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और क्यों करेंगे? व्हाट वाज मल्टीप्लिकेशन रूल, व्हाट वाज एडिशन रूल? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में स्टार्ट करते थे तो सबसे पहले यही 2 रूल्स पढ़ते थे। एडिशन रूल क्या था कि अगर हमें 2 जॉब में से कोई भी एक जॉब कर लेते हैं तो हमारा जॉब डन कहलाएगा। देयर इज एन और, ये या ये, तो हम एडिशन करते थे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था कि दोनों जॉब जब हो जाएगा तभी हम कहेंगे कि हमारा जॉब कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर हमें 3 डायमंड्स भी सिलेक्ट करने हैं और एक स्पेड भी सिलेक्ट करना है, मतलब दोनों काम करना है, तब जाके कहा जाएगा कि हमारा जॉब कंप्लीट है। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। इज इट ओके? सर नहीं आ रहा। यस सर। किसी ने बोला कुछ, लेकिन काफी ब्रेक करके वो आवाज आ रही है मेरे पास। इज इट ओके? यस सर। यस सर। इसको फर्दर अब सिंप्लीफाई करने के लिए या तो ऐसे भी रख सकते हो, या अगर ऑप्शन में कह रहा है कि नंबर्स निकालो, तो 13C3 इज एक्चुअली 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। 13C1 इज 13 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। और नीचे में 52C4 विल बी 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। मेन तो ये था कि आंसर कैसे लाना है वो समझना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू डू इज क्वेश्चन नंबर 7।
बुक में तो जो आंसर दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई नहीं किया है, इसी को आंसर बोल दिया है, और ज्यादातर ऐसा ही होता है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं दिस इज योर आंसर। आई एम कमिंग फ्रॉम वॉशरूम, by the time please try these 3 questions.
ओके, कहाँ तक कर लिया है सबने? सेवेंथ डिस्कस करें? सर 9th कर दीजिए। ओके, if four-digit numbers greater than 5,000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5, and 7. What is the probability of forming a number divisible by 5 when number 1 says the digits are repeated, number 2 says the repetition of digits is not allowed? Okay. So पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। व्हाट इट सेज इज, सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, वो अगर हम 4-digit नंबर ग्रेटर देन 5,000 को सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7, राइट। तो पहले तो ये बताते हैं हम लोग कि 5,000 से बड़ा 4-digit नंबर when digits are repeated हम कितने बना सकते हैं? 1, 2, 3, 4 places has to be filled, और जो पहला प्लेस होगा इसमें हम 0 नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं। तो 5,000 से बड़े के लिए हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, या 7 भी ले सकते हैं, 5 और 7। अब इन दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। और उसके बाद वाले में अगर रिपीटिशन अलाउड है तो उस केस में पांचों में से फिर से अगेन कोई भी ऑप्शन हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो 1000 प्लेस पे है, वो हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पे हमारे पास एनी 5 ऑप्शन विल वर्क। रिपीटिशन अलाउड है, इसीलिए हम जो 1000 प्लेस पे लिया है वो 100 प्लेस पे भी ले सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है। इसमें बस एक जो नंबर बनेगा उसको हटाना पड़ेगा, एंड दैट इज 5,000, क्योंकि हमें 5,000 से बड़ा चाहिए। तो हम 5,000 वाले नंबर को हटा देंगे, ये एक नंबर को हटा देंगे। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वेज? 1000 प्लेस में हम 2 नंबर रख सकते हैं, 5 या 7। 100 प्लेस पे हम लोग 5 नंबर रख सकते हैं, 0, 1, 3, 5, 7। फिर 10th प्लेस पे हम लोग कोई 5 नंबर रख सकते हैं, और फिर 1st प्लेस पे भी कोई 5 नंबर रख सकते हैं। इसमें से एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि 5,000 नंबर बनेगा, 5,000। इस एक को हम हटा देते हैं, माइनस पर, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 5,000 चाहिए, इक्वल टू 5,000 वाला नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा 249। इज दिस क्लियर? नंबर ऑफ वेज ऑफ सैंपल स्पेस। यस, यस सर। अब हम कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट। तो इवेंट में किस बात का ध्यान रखना है कि हम जो भी नंबर लेंगे वो डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। तो ये कंडीशन उसमें और आ जाती है कि इट शुड बी डिविजिबल बाई 5। तो फिर से हमें 4 प्लेसेस को भरने हैं, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि पहला प्लेस 5 या 7 से शुरू हो रहा है। अब इसमें से हम अगर चाह रहे हैं कि जो हमारा नंबर बने वो डिविजिबल बाई 5 हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो वंस प्लेस है इसको या तो 0 पे एंड करना पड़ेगा या 5 पे एंड करना पड़ेगा, मतलब 2 ऑप्शन रहेंगे। बाकी जो कहानी थी यहाँ की और यहाँ की,
वो वही रहेगी, 5 ऑप्शंस, ऑल 5 ऑप्शंस। यहाँ पे भी ऑल 5 ऑप्शंस विल वर्क। तो मतलब पहले जो भरा हमने 2 ऑप्शन है यहाँ पे, उसके बाद 5 ऑप्शन है, फिर 5 ऑप्शन है, और फिर 2 ऑप्शन है। 0 या 5 पे हम एंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी 5000 बनने की पॉसिबिलिटी है कि अगर 5 यहाँ पे भर दिया हमने, उसके बाद तीनों में 0 0 डाल दिया, तो उस एक केस को हम क्या करते हैं, हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 99 आ रहा है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 99/249। इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 से तो जा रहा है 33, और ये हो जाएगा 83। दिस शुड बी आंसर। एक बार चेक भी कर लेता हूँ। हम्म 33/83 is the correct answer. Is this clear to everyone? यस सर। Yes, sir. Okay. So just write this down and also explain whatever you are writing. उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर दो, जो मैंने तुम्हें बोल के बताया है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। इसको एक बार ट्राई करो।
जैसे इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो काम हमने ऊपर में किया है उसी काम को करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 1 2 3 4 है, यहाँ पर तो 2 ऑप्शंस थे जैसे हमने देखा था, 5 या 7। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस आ गए थे ना, लेकिन अब 5 नहीं रहेंगे, अब कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, क्योंकि पहला वाला जो 1000 प्लेस है उसको किसी एक ने भर दिया होगा, तो उसको हम आगे यूज नहीं कर सकते। वैसे ये 3 ऑप्शन का रह जाएगा और ये 2 ऑप्शन का रह जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 2 × 4 × 3 × 2, और इसमें से -1 नहीं करना है, क्योंकि 5000 यहाँ पे बनेगा ही नहीं। 5000 में तो 0 रिपीट होता है ना, यहाँ पे तो रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है, तो ऑलरेडी हमारा 5000 नहीं बन रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल टू इवेंट अगर लेंगे तो उस ऊपर ही वाले की तरह इसको भी करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि रिपीटिशन नहीं है। तो उस केस में पहले में 2 पोजीशन भराई जाएगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमें मैं यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा और ध्यान से करना पड़ेगा हमें कि कहीं हम गलत कैलकुलेट ना कर लें। तो ये जो तुम्हारा 4 प्लेसेस है, 5000 से बड़ा नंबर चाहिए, 4 डिजिट नंबर चाहिए, और 5 से डिविजिबल भी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 2 केस बना रहे हैं। एक केस ये बना रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा, और एक केस ये बना रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा। जब 0 रहेगा तो सबको भरने के कितने तरीके होंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है 2 है। वट आर दोस 2 ऑप्शन, 5 और 7। यहाँ पे जो ऑप्शन बचेगा वो ऑप्शन बचेगा, अब 2 यूज हो चुके हैं, 0 आखिर में यूज हुआ है, और 5 और 7 में से कोई एक 1000 प्लेस पे यूज हुआ है। तो अब यहाँ पर जो बचेगा वो हो गया 3 ऑप्शन, और यहाँ पे जो हो गया वो 2 ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ रही है ना? 0 1 3 5 7 हमारे पास है, तो यहाँ पर हम 5 या 7 डाल सकते हैं। उसके बाद वाले में हम 1 3 और कोई एक और डाल सकते हैं जो 5 या 7 में से हो, जो ऑलरेडी यहाँ पर 1000 प्लेस पे नहीं गया है। उसके बाद 2 ऑप्शन बचेगा, और लास्ट में तो हम 0 फिक्स कर दे रहे हैं। तो इसका जब तरीका देखते हैं तो 2 × 3 × 2 हो जाएगा। अब अगर लास्ट में 5 वाला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे हम 5 से तो भर नहीं सकते, क्योंकि वो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 7 ही डाल सकते हैं। देयर इज ओनली 1 ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शंस बच जाएंगे, एंड में 5 चला गया, फर्स्ट में 7 चला गया, तो 3 ऑप्शंस बचेंगे। यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 ऑप्शंस बचेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 × 3 × 2। मतलब अगर तुम पहले में देखो तो हाँ ठीक है, 1 × 3 × 2। so this will be 12 + 6 which will be 18, right? और ये जो आ रहा था वो आ था 48। so finally the probability would be 18/48, which will come out to be 6368. So this will be your answer. इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट बहुत यूज हो रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तुम्हें सैंपल स्पेस का भी नंबर ऑफ वेज चाहिए और इवेंट का भी नंबर ऑफ वेज चाहिए, और उसको निकालने का बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही हमारे पास तरीका है जिससे हम इसको कर रहे हैं। ठीक, सही आंसर है 3/8। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. Clear. Yes, sir, clear.
एक मिनट, ये मुझसे कैंसिल हो गया, मैं फिर से इसको ला रहा हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 10। What does question number 10 says? The number lock of a suitcase has 4 wheels. ये तो सबने ही यूज किया हुआ है नंबर लॉक सूटकेस का जो होता है, each labeled with 10 digits, that is from 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeat. What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase?
ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अप्रोच करोगे तो समझ में आएगा। Probability of getting the right sequence to open the suitcase. तो इसमें ये होगा कि एक ही ऐसा ऑप्शन है जो तुम्हें पासवर्ड की तरह दिया रहेगा और वो करेक्ट होगा आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन। तो हमें नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट निकालने की कोई जरूरत है नहीं, दैट इज ओनली वन। किसी भी सूटकेस का लॉक का जो पासवर्ड होगा वो एक ही होगा। अच्छा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हम उसको भर सकते हैं। तो 4 व्हील्स है, ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स एंड विदाउट रिपीटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले प्लेस पे हम 10 में से कुछ भी डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 से 9 तक कोई भी हम भर सकते हैं। यहाँ पे नंबर नहीं बन रहा है, यहाँ पे वो उस लॉक का पिन बनेगा। यहाँ पर हम 9 डाल सकते हैं, यहाँ पर हम 8 डाल सकते हैं, यहाँ पे हम 7 डाल सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो बस यही आंसर हो जाएगा। लेट मी चेक द आंसर को मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी भी नहीं रिवाइज किया तो उसको कर लो, अब इसके बिना प्रोबेबिलिटी में नहीं कर सकते। 1/5040 बता रहा है, तो क्या आएगा ये 9872, 72 इंटू 7 14 कौन बता। हाँ ठीक है, 5040 यार। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Let us do one more question other than NCERT. Just one question we can try. मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, जितना रिक्वायर्ड है समझ में आने के लिए उतना लिख रहा हूँ। There is written a pack of 50 tickets is numbered from 1 to 50 and shuffled. तो टिकट्स जो है उनका नंबर दिया हुआ है 1 2 3 इस तरीके से 50 नंबर्स है, वो शफल किया हुआ है। 2 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो ये जो 1 से लेके 50 तक नंबर्ड टिकट्स है, इनमें से हम 2 टिकट्स विड्रॉ करते हैं एट रैंडम। एक साथ 2 टिकट निकालते हैं। Find the probability that neither of the tickets drawn bear prime numbers. What is the probability that neither of two numbers withdrawn are prime? दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी?